प्यारे बच्चों, आज 12/10/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। और आज यह है नया चैप्टर गति, जो भौतिक विज्ञान का प्रारंभ करता है पाठ। गति क्या चीज़ है? अब गति के लिए कहा जाए तो डायरेक्ट कोई परिभाषा नहीं है, इसको समझने की बात है कि जैसे कोई व्यक्ति जब चलता है तो कहा जाए तो उसमें गति है। कोई जितने भी पेड़ पौधे मकान खंभा ये सब अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं तो कहा विराम की अवस्था में है। और गाड़ी मोटर साइकिल कीड़े मकोड़े पक्षियाँ ये सब मूविंग हैं, चलते रहते हैं, तो इसमें गति है। तो गति की परिभाषा का एक प्रश्न है कि जब कोई पिंड समय के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तित करे तो वह पिंड गति की अवस्था में होता है। पिंड कहा जाए, वस्तु कहा जाए, हम कहते कोई व्यक्ति कह दीजिए, जीव जंतु कह दीजिए, समय के अनुसार अपना स्थान बदलते हैं। तो आदमी भी चलता है, चाहे गाड़ी घोड़ा का है कि कोई स्थान नियत रहता है वहीं फिक्स, और वहाँ से आगे गाड़ियाँ साइकिल मोटर कार आगे चलती रहती, इसका तो गति की अवस्था में है। तो परिभाषा इसका, जब कोई पिंड समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तित करे तो वह पिंड गति की अवस्था में होता। पिंड शब्द यहाँ फिजिक्स में प्रयोग किया जाता है। उसको आप लोग कहीं वस्तु भी कह सकते हैं, जैसे पक्षियों का उड़ना, दिन रात का होना, हवा का प्रवाह होना, गाड़ियों का गुजरना है। अब गाड़ियों को ट्रक बस कार जीप अलग अलग कह दे, उस सब एक तो ये है गति। अर्थात उस पिंड में, तो इसमें सापेक्षिक बात है, अतः एक विराम की अवस्था होगा तो दूसरा गति की अवस्था, ये सापेक्ष चीज है। अब सबसे जब गति आ गई तो इसमें दूरी शब्द आता है। दूरी क्या चीज़ है? वैसे सभी जानते हैं दूरी, लेकिन फिर भी परिभाषा देना दूरी का थोड़ा हल्के है। तो मूल बिंदु अर्थात जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं चलना, मूल बिंदु या प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के स्थान को दूरी कहते हैं। जैसे आप स्कूल से अपने घर जाएं, वो दूरी हुई कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जिसका जैसा दूर है। और दूरी अदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा निहित नहीं होता। आप दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी कह देंगे, दूरी होगी। तो मूल बिंदु माने जहाँ से चलना प्रारंभ करें। इसलिए कभी कभी नापने के लिए कुछ बच्चे 1 से शुरू करते हैं, स्केल जब नापते हैं 0 से चलना करते हैं, जहाँ से स्टार्ट है वहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो फिर वो 1 सेंटीमीटर गलती हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके बाद आता विस्थापन। विस्थापन क्या चीज़ है? देखिए, बिल्कुल दूरी ही है विस्थापन। अंतर थोड़ा सा समझिए क्या है। मूल बिंदु से निश्चित दिशा में अंतिम बिंदु तक के स्थान को विस्थापन कहते हैं। ये तो हो गया ऐसा, लेकिन ये तो सीधे सीधे महत्व ऐसा है। हाँ, इसमें और देख लीजिए, विस्थापन भी एक दूरी है जिसमें दिशा निहित होती। विस्थापन सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश। ये तो सीधे सीधे में, लेकिन यदि आप कहीं टेढ़े मेढ़े राक्ष कह दें, पूरा वृत्ताकार कह दें, उसके लिए परिभाषा सटीक बनेगा कि मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी वो विस्थापन होती है। मान लीजिए कोई दाएं 5 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से बाएं आ गया 3 किलोमीटर, तो मूल बिंदु से कितना किलोमीटर हो गया, वो उसका विस्थापन हो गया। 5 3 8 नहीं हुआ, हालांकि दूरी उसने 5 3 8 किलोमीटर चला, लेकिन नहीं, विस्थापन उसका हो सकता है 3 किलोमीटर आवे, 2 किलोमीटर आवे, जितना हो, ये होगा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? मूल बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। उसमें दिशा निहित होती है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि उसमें कहा दाएं बाएं आगे पीछे है, ये कहा जाएगा। कोण बनाते हुए, 30 अंश का कोण बनाते हुए, 50 अंश का कोण बनाते हुए, तो वो हम विस्थापन शब्द होगा। और खाली कह दिया जाएगा 5 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, 200 मीटर गया, तो उसका दूरी निहित नहीं है, वो अदिश राशि है। अब इसके बाद आता चाल। तो दूरी एवं समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब देखिए, समय का अनुपात क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अभी 9:40 है, तो 5 मिनट बाद क्या होगा? 9:45। समय परिवर्तन हो गया। अब उस 5 मिनट के समय में कोई भी पिंड, गतिमान पिंड कह सकते हैं, कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 500 मीटर, वो चाल हुआ। तो कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। अब समय तो 5 किलोमीटर 5 मिनट समय फिक्स है, दूरी है कितना? 50 मीटर गया, 100 मीटर गया कि 5 किलोमीटर गया, और उसी दूरी में समय से भाग दे देंगे 5 मिनट के समय से, हमारा चाल निकल जाएगा कि वो गतिमान पिंड या गतिमान वस्तु कितनी चाल से गतिमान है या चल रहा है। चाल भी क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी दिशा निहित नहीं। क्यों? दिशा कहाँ नहीं है? दूरी के नाते दूरी क्या? अदिश राशि, इस नाते चाल भी अदिश राशि है। इसके बाद एक शब्द आता है वेग। चाल वेग एक जैसा ही है, लेकिन समझने की बात है। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। यहाँ विस्थापन शब्द कहा गया। आप दूरी भी कह सकते हैं, लेकिन क्या ध्यान रखिए, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन भी सदिश राशि है।
वेग का मात्रक, जो चाल का मात्रक, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा? विस्थापन का मात्रक बड़े समय का मात्रक। विस्थापन क्या चीज़ है? दूरी है। विस्थापन, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, न्यूनतम मीटर कहते हैं। यदि बड़ा करेंगे तब किलोमीटर आएगा। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो मीटर में सेकंड का भाग दिया, इसे मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। तीसरी लाइन को प्रति बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। ये होगा वेग का मात्रक। यही चाल का मात्रक भी है, मीटर प्रति सेकंड। तो चाल और वेग में थोड़ा ही अंतर है, जैसे दूरी और विस्थापन में। इसके बाद जो हमारे गतिमान पिंड हैं उनके लिए कुछ चीज़ और हैं। अब देखेंगे इसके बाद क्या होता है कि जब पिंड है, गतिमान है, तो उसमें अपने ऊपर भी उदाहरण ले सकते हैं। एक समान गति हो सकती है, असमान गति हो सकती है। तो एक समान गति क्या है, ज़्यादा ध्यान रखें। जब कोई पिंड या वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित करे या तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। जैसे आप यदि घर से पैदल चल रहे हैं तो जिस हिसाब से चल रहे हैं, घर से शुरू किया उसी हिसाब से आप क्या कहें स्कूल तक आए, वो समान गति है आप में। जैसे कोई व्यक्ति प्रथम 5 मिनट में 1 किलोमीटर, द्वितीय 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तृतीय 5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करता है। अर्थात जो दूरी भी है उतना ही और समय भी उतना है। अर्थात प्रत्येक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे अपने ऊपर भी लागू, साइकिल से चल रहे हैं तो बराबर चाल से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कभी तेज चलाएं कभी कम चलाएं, तो एक समान गति होती है। कि जब समय भी है, प्रत्येक सेकंड में कह सकते हैं, प्रत्येक मिनट में कह सकते हैं, प्रत्येक 55 मिनट में कह सकते हैं, हमारी जो दूरी है वो बराबर हो तो एक समान गति होगी। अब इसके बाद आता है असमान गति, क्योंकि एक समान है तो असमान भी होगा, दो समान शब्द नहीं है तो असमान कहते हैं, जिसमें कभी ज़्यादा कभी कम। तो जब कोई गतिमान पिंड समय अंतराल में, समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी या असमान दूरी तय करे तो उस पिंड की गति असमान गति कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपने 1 मिनट में 1 किलोमीटर चला, अगले 1 मिनट में आप दौड़े 1.5 किलोमीटर चले गए, फिर अगले 1 मिनट में और दौड़े 1.5 किलोमीटर से 1.25 किलोमीटर हो गए। इसके बाद फिर आप घट गए, 1 किलोमीटर पे आगे थक गए। ये जो गति है आपकी वो क्या हो गई? असमान गति हो गई। जैसे और देखिए, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पे गाड़ियों की गति असमान गति के उदाहरण है। कैसे? अब मौका मिला, जगह खाली तो अपनी स्पीड बढ़ा दिया, और यदि भीड़ ज़्यादा है तो कम कर दिया, कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्योंकि एक स्पीड से तो कोई चल नहीं सकता अंत तक। वो एक स्पीड से चल सकते हैं, क्यों? वो भी रैखिक गति होगी, वो भी घूर्णी गति होगी। जैसे आप पंखा का भी उदाहरण जब कभी दिया जाएगा, वो एक समान चल से, यदि आपने उस पर पंखा को 1 पॉइंट पे से 5 पॉइंट का बना होता है, जो रेगुलेटर होता है, उसको किसी एक पॉइंट फिक्स कर दिया तो उसकी जो गति होगी बराबर होगी, क्योंकि एक किलकित बिंदु पे ही वो गति कर रहा है। या यूँ कह सकते हैं, एक समान गति के उदाहरण भी हो सकते, साइकिल को खड़ा करके आप पैडल चला दी तो पिछला पहिया जो उसको स्टैंड पे कर दिए तो बराबर चलता रहेगा, लेकिन जब आप एक बार चला के रोक देंगे तो उसकी गति धीरे धीरे कम होगी। तो ये असमान गति के उदाहरण है। अब इसके बाद आता है चाल। तो चाल आप समझ गए, चाल की परिभाषा बताया गया, दूरी और समय का अनुपात को चाल कहते हैं। अब है औसत चाल। तो गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी एवं उसमें लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो आप ये समझिए क्या होगा कि मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर 2 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर 1.5 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर 3 मिनट में, इस प्रकार चला तो कुल दूरी तय कर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, आपका 3 किलोमीटर हो जाएगा। और समय हो गया आपका 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, तो आपका कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर 4.5 मिनट हो गया। अब कुल दूरी में उस समय से भाग दे दीजिए, औसत चाल ज्ञात हो जाएगी। इसके बाद औसत वेग। इसमें क्या है? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को, माध्य माने औसत, कि शुरू से हम कितनी स्पीड बढ़ाए और अंतिम में कितना स्पीड है, उसका जो औसत है वही माध्य वेग कहलाएगा या औसत वेग कहलाएगा। तो औसत वेग के लिए प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग को हम u मानते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं u से शुरू हुआ, और अंतिम वेग को v, और u प्लस v बटा 2। चाल तथा वेग का मात्रक समान होता है, यहाँ भी चर्चा करोगे हम। चाल या वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, या मीटर के लिए यम और सेकंड के लिए एस कहते हैं, यम प्रति एस। ये आज का हो गया। इसके बाद जो है अगले टर्न